बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज जो मौज़ूआत आपके सामने पेश करने के लिए मैंने चुने, उनमें एक तो पीडीएम का कल का जलसा था कराची में, और नवाज शरीफ की तकरीर, और मौलाना फजल रहमान की तकरीर, फिर शहबाज शरीफ जो मैंने कहा था कि वो तयन करेंगे सिमत का, मियाँ शहबाज शरीफ, उस पर बात करेंगे। और फिर जो काबल एयरपोर्ट पे जो हमले हैं वो तेज़ हो गए। इनकलाब में एक दिन रह गया, कल आखिरी दिन है अमरीकी फ़ौजों का, तो उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात आएंगी, और तालिबान और अमेरिका का आपस में जो रवाबत हैं वो मुस्तक़बिल में कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और किस किस्म के रवाबत हैं इस वक्त उनके, इस पर बात करेंगे। और फिर आज पेशी थी सहाफ़ियों की दरख्वास्त की, वही मिस्टर जस्टिस गाजी फायजी साहब वाले 100 मोटो नोटिस वाला केस जो था, उसकी आज 3 रुकनी बेंच था मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन की सरबराही में। तो 4 सहाफ़ी जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वो वापस ले ली हैं। उनमें इमरान शफकत साहब हैं, हमारे आमिर मीर साहब हैं, अब्दुल कयूम सदीकी साहब हैं, और असद तूर साहब हैं। एक दरख्वास्त रह गई है जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसकी दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग, उन्होंने वापस नहीं लिए। 4 सहाफ़ी जो हैं इन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। जो इन पर जबर हो रहा है, सहाफ़ियों पे उठाए जा रहे हैं और फिर हमले हो रहे हैं, इस हवाले से जो वो थी, वो जो बात वहाँ हुई है मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन के बेंच में, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो मीडिया है ये कौम का ज़मीर और आवाज़ है, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वगैरह वगैरह। और जो अदालत की तरफ से आप कह लें कि एक बार बार दिया गया कि दरख्वास्तें वापस न लें तो हम कार्रवाई करेंगे, इस पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप देखें बात सारा कुछ, अगर वो ज़मीर को पढ़ सकते हैं, ज़मीर क्या कहता है, अगर उसको पढ़ने की सलाहियत है तो इसे समझ जाना चाहिए। अगर आंखें पढ़ सकते हैं, ज़मीर की आवाज़ सुन सकते हैं, तो फिर उनको समझ आ जानी चाहिए कि जनाब ये जो बेंच बैठा हुआ है इस पर सहाफ़ियों को कम से कम, ये 4 सहाफ़ी जो जिन्होंने दरख्वास्तें वापस ली हैं, इनको एतमाद नहीं है। ये बेचारे सहाफ़ी जो हैं, इनकी नौकरियों का मसला होता है, माली तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि साल 6 माह जेल काट सकें। वैसे तो जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन दीगर मसाइल फैमिली के होते हैं, उनकी वजह से जो थोड़े से बेचारे घबराते हैं। ये कोई हामिद खां तो है नहीं कि जनाब डंके की चोट पर कहें कि हमें आप पे एतबार नहीं है, हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी और पीसीओ बेंच के सामने लगी हुई थी, तो हामिद खां साहब ने जो मुशर्रफ के फौजी इनकलाब के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था जनाब आपसे हमें उम्मीद ही नहीं इंसाफ की, आपने तो पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ है, हम जा रहे हैं। सहाफ़ियों ने भी असल में जो बात की है यही की है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हम एहतराम करते हैं अदलिया का, लेकिन केस नहीं सुनवाना चाहते। तो भाई मेरे, अगर आप कहते हैं कि मीडिया जो है ये कौम की ज़मीर की आवाज़ है या हुकूमत की आंखें हैं, यानी रियासत की आंखें हैं या आवाज़ हैं, तो फिर भाई आंखें पढ़ना सीखें, ज़मीर की आवाज़ पर कान धरें और आगे बढ़ें, और एतमाद जो है वो बहाल करें कौम का। अगर आप ही के अल्फाज की रोशनी में देखा जाए तो फिर भाई ये जो मीडिया है इन्होंने तो फैसला दे दिया है कि हमें इस अदलिया पर जो ख़ास तौर पर ये केस सुन रही है उस पर एतबार नहीं है। तो आप देखें आगे 15 सितंबर को उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, FIA, IG इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल वगैरह वगैरह, अटार्नी जनरल। फिर क्या होता है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर उस दिन कमरा अदालत में कोई बंदा भी ना हुआ फिर भी हम समाअत करेंगे और ओपन कोर्ट में करेंगे। तो इसका मतलब जजेस को समझ आ रही है इस बात की कि ये एक तरह से बाइकाट ही करके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोबो लहजा वो इख्तियार नहीं किया जो हामिद खान ने किसी दौर में किया था। अब अफ़गानिस्तान की जो कल भी हमला हुआ था
ड्रोन हमला, फ़िज़ाई हमला कह लें, अमेरिका ने किया था। वो दाइश खुरासान का कोई खुदकुश बमबार था जो गाड़ी में आ रहा था, उस पर उन्होंने अटैक किया। और आज भी सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट पे कोई मिसाइल दागे गए और वो फ़ज़ा में ही नकारा बना दिए गए। तो ये जो हमले हो रहे हैं, जो कल हमला हुआ था उसमें सबसे पहले जो बताया था, ये तालिबान के तर्जमान ने बताया था कि जनाब ये जो हमला है ये दहशतगर्द था, जो खुदकुश बमबार था, जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला करना चाहता था। इसे अमेरिका ने निशाना बनाया है, उसकी गाड़ी को। उसमें कुछ बंदे जाँ बहक भी हुए और वो दहशतगर्द भी मारा गया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान ऐसे राब्ते ज़रूर हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वरना तालिबान अमेरिका से पहले ये बता नहीं सकते थे कि हुआ क्या है वहाँ। अमेरिका ने 2 घंटे बाद बताया है, तालिबान ने पहले बता दिया था। और आज भी जो हमले हुए हैं और रॉकेट फायर किए गए हैं, तो वो उन्होंने ट्रेस कर लिया कहाँ से हुए हैं। वो दाइश के वहाँ लोग हैं जहाँ से ये हमला हुआ है। और पाकिस्तान में बाजोड़ के करीब, बाजोड़ की जो चौकी है वहाँ कल हमला हुआ था। 3 दहशतगर्द हमने मार गिराए और 2 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये एक फ़र्क आ रहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग का। तालिबान और अमेरिका आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कर करके, वो पहले मैंने एक दफ़ा बताया था, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहते हैं। वो उनकी मुलाकातें जो आर्मी चीफ और IAS चीफ किसी हुई हैं वो इसी तनाज़र में थी। लेकिन अब अपनी तरफ से अगर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर बाजोड़ जैसे हमले होते रहेंगे। इनको रोकना पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानियाँ देकर ही मुमकिन होगा, वरना अगर ये पहले से अलर्ट होते तो शायद जो हमारे 2 जवान शहीद हुए ये ना होते। या पाकिस्तान को ये मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की इतनी ज़रूरत नहीं रहा जितनी अब पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है। वो अपना एक नेटवर्क वहाँ छोड़ के जा रहे हैं इंटेलिजेंस का, और इंटेलिजेंस शेयरिंग उसके पास और वसाइल भी हैं बहुत सारे। उसने वहाँ बहुत सारी सरमायाकारी भी इस हवाले से की हुई है। कम से कम इस हद तक ज़रूर वो वहाँ सरमायाकारी करके जा रहा है, पैसा लगा के जा रहा है कि उनको रिपोर्टें मिलती रहें और उनको जो दाइश और अलकायदा की बहाली का जो ख़तरा है वो उससे निपटने के लिए वो वहाँ कोई अपने नेटवर्क छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है तालिबान के साथ भी तालिबान के साथ उनकी जो बात हुई है और जो अमेरिकी सदर बाइडेन कह रहे हैं कि तालिबान का अपना ये कहना है कि दाइश जो है खुरासान वो उनकी दुश्मन है, उनके साथी नहीं है। तो इस तनाज़रे में अगर देखें तो तालिबान और अमेरिका मिलकर दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, कम से कम इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है शेयरिंग उसकी हद तक ये आपस में मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये शेयरिंग नहीं की जाती, नहीं बताया जाता कि कहाँ क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। संभालने की सलाहियत हमें है, ये ठीक है बात, लेकिन यह है कि फिर कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आते हैं PDM जलसा जो कराची में कल था। मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया है, मौलाना फजल रहमान ने बड़ा धांसू खिताब किया है, और एक होम्योपैथिक किस्म का खिताब था मियाँ शहबाज शरीफ का। उन्होंने ठीक है इमरान खान हुकूमत की खामियाँ शहमियाँ गिनवाई हैं, अपनी हुकूमत की तारीफ़ की है कि हमने क्या क्या किया था, कारनामे क्या थे, और आखिर पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम लाखों लोगों का करेला लेके इस्लामाबाद जाएंगे और इस हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये तयन करेंगे कि तहरीक किस सिमत जाएगी और क्या होगा। तो इनकी तकरीर से तो ये साफ जो स्टेटस को वाली बात है वही है कि जनाब ये सरदस्त कोई ऐसा देखना, कोई लॉन्ग मार्च का कौन सा उन्होंने कोई डेट दे दी है, जो डेडलाइन दे दी है हुकूमत को, कुछ नहीं, बस एक ऐलान कर दिया कि हम जाएंगे। और मौलाना साहब ने भी कहा कि जनाब रोड कारवां भी चलेंगे।
और जलसे भी होते रहेंगे। तो आज उन्होंने जो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मज़ार कायद पे हाज़िरी के बाद, उन्होंने कहा कि ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, अगले इलेक्शन हम जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसको साफ शफाफ बनाना चाहते हैं। यही बात मैं कई व्लॉग्स में कर चुका हूँ कि जनाब इनकी यही पॉलिसी है। तो बहरहाल हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, जो हुकूमत को कैडे में रखने के लिए ये तहरीक जो है वो चलती रहेगी। लेकिन असल 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 जंग या लड़ाई या जिहाद या जद्दोजहद जिसके ख़िलाफ़ है उसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कल इस्लाम जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। वहाँ इस्लाम जिंदाबाद का नारा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान, इसका मतलब है कि तालिबान की हिमायत का ऐलान। वहाँ अफ़गानिस्तान का जो पुराना मिलत इस्लामिया का झंडा था वो भी था, लेकिन वो जमीयत वालों ने खुद ही इतरवा दिया। तो इस्लाम की बड़ी बातें हुई हैं वहाँ पे और उसको अफ़गानिस्तान के साथ लोग जोड़ रहे हैं। इस्लाम जिंदाबाद का जो नारा आखिर पे शहबाज शरीफ ने लगाया है। लेकिन जो असल जिनकी ये कठपुतली है, जो उंगलियां हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की शहबाज शरीफ ने। अगर उनके ख़िलाफ़ बात की है तो वो की है मौलाना ने और नवाज शरीफ ने। मौलाना ने ये फरमाया है कि जनाब अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है तो वो अपने हलफ से और आइन से इनहराफ करती है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करती है। ये हलफ क्या हलफ है? ये आइन के आर्टिकल 244 का जो हलफ होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जो भी फौज का पास आउट होता है जवान या अफसर, तो वो एक हलफ उठाता है आइन के आर्टिकल 244 के तहत। उसमें वो कहता है कि ना मैं आइन को बरकरार रखूँगा, एक बात, बाकी सारी बातें करने के अलावा एक बात, मैं किसी भी किस्म की सियासत में मुलव्वस नहीं हूँगा। ये है। तो अगर इस हलफ की पासदारी की जाए तो फिर ये तहरीकें शरीकें और ये वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो भी सियासी प्रोसेस के तहत हुकूमत आए वो अपने 5 साल पूरे करे, अगर कर सकती है, अगर कुछ डिलीवर कर सकती है तो करे और जाए। और दूसरा मौलाना ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि अगर हम खामोश रहेंगे तो हम भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी जो वो कहते हैं कि हमने कई दफ़ा हलफ उठाया है बतौर रुकने असम्बली या रुकने पार्लियामेंट के यही बात कि आइन अपने ज़ाती मफादात पे कौमी मफादात को तरजीह देंगे, आइन को बरकरार रखेंगे, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि हमारा अगर हम भी खड़े नहीं होते, आवाज़ नहीं उठाते, तो उनका जो मौलाना फजल रहमान साहब, और उन्होंने कहा कि उठो इनकलाब का वक्त आ गया है। तो उनकी जो बात थी, वो जो उंगलियां हैं कठपुतली हुकूमत जो चला रही हैं, ये जो पुतलियां भागी फिर रही हैं, उनके वो चाहते हैं कि वो डोरियां कट जाएं। ये वो चाह रहे हैं, उंगलियां तो शायद नहीं काटना चाह रहे, लेकिन डोरियां वो काटना चाह रहे हैं कि डोरियां वो हमेशा के लिए कट जाएं, कभी मर्जी की या जो वो चाहें वो ना हो, जो अवाम चाहें वो हो। तो और तीसरी जो तकरीर थी अहम, वो थी मियाँ नवाज शरीफ की। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, एक तो वही बात उन्होंने की है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली की, चोरी किया गया, बर्बादी जो है इस वक्त नज़र आ रही, वो वही साजिश है जो 2018 में एक कठपुतली को ला के मुक्तदरा ने महंगाई, बेरोज़गारी वगैरह वगैरह सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने दो टोक कहा है, वही बात आइन के आर्टिकल 244 वाली हलफ वाली बात कि जिनका काम सियासत करना नहीं है वो सियासत कर रहे हैं, और चंद जर्नैलों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। इंसाफ पसंद जजों के ख़िलाफ़ मंसूबे बन रहे हैं, जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जिक्र उन्होंने किया जो इस्लामाबाद के जज थे। उन्होंने कहा कि जनाब रियासत के ऊपर एक रियासत बनाई हुई है, ये सारा सिस्टम ख़त्म करना है, ये वो कर रहे हैं। ये बात वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे, बार बार कर रहे हैं। तो दोस्त कह रहे थे यार एक ही गल बार बार करी जाते, कोई गल बार बार करी जाता। मैं कहा यार
आप लोग कितना कसर ले रहे हैं, हमारी कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये बहुत जल्द भूल जाती है। इमरान खान का एक अच्छा काम हो गया तो उसके 100 जो बुरे काम हैं वो भूल जाएंगे हम, या एक बड़ा बुरा काम हो गया उससे तो 100 अच्छाइयाँ जो हैं वो भूल जाएंगे, उसको लेके बैठे रहेंगे। ये बार बार याद करवाना ज़रूरी है, ये रिफ्रेशर कोर्स है एक तरह से। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब बरात लेते हैं, पेंशन प्लाट पता नहीं क्या क्या लेते हैं। चंद एक लोग हैं जो वसाइल पे 22 करोड़ आवाम के वसाइल पे काबज़ हैं। उन्होंने शौकत सदीकी साहब का फिर जिक्र किया है कि जनाब उनसे कोई मिले थे साहब और उन्होंने कहा कि वो कहते हैं सबको पता है, अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझसे पूछेंगे ये कौन लोग हैं तो ये सबको पता है कौन लोग हैं। तो वो कहते हैं जनाब शौकत सदीकी साहब से मिले थे एक साहब और उनका ये अगर नवाज शरीफ जो है ये बाहर आ गया इलेक्शन से पहले बेल पे तो आप बेल ना लें इनकी, तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये एक तरह से आप कह लें कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब का ये बयान जो है ये दुरुस्त है तो ये तो एक फ़र्द जुर्म है, वाज़ेह फ़र्द जुर्म है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जाके उन्हें ये धमकाया या समझाया या उनसे फेवर लेने की कोशिश की। ये कौन साहब थे? ये जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी जो जस्टिस हैं साहब, उनके वकील हामिद खान का बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो कहते हैं कि जून और जुलाई 2018 में 2 मरतबा ISI के चीफ फैज़ हमीद जो हैं वो उनके घर पे मिले हैं जाके शौकत सिद्दीकी से, और वही बात की है उन्होंने जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। नवाज शरीफ में ज़ाहिर है कि वही उन तक इतला पहुंची होगी ना जो हामिद खान और जो शौकत सिद्दीकी ने इस्लामाबाद बार में खिताब किया था। और वो कहते हैं कि जनाब जब बात नहीं मानी शौकत सिद्दीकी ने तो वो ज़ाहिर है उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि जनाब ये तो अदालत का मामला है, यहाँ घर में बैठ के मैं कैसे कह सकता हूँ, वो भी जो भी चीज़ सामने आएगी उसके मुताबिक करेंगे। तो उन्होंने उसका और फिर काजी साहब के पीछे तो उन्होंने फैज़ाबाद धरने वाला केस का फ़ैसला क्यों किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो PDM की सियासत है जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है, मैंने रखा हुआ था सामने मियाँ शहबाज शरीफ के बयान को कि वो क्या लाइन लेते हैं। ये जो कल वाला जलसा था ना, इसमें जो नून लीग थी ये तफैली जमात के तौर पे मुझे नज़र आ रही थी। असल जलसा जो था या ताकत थी या कह लें आपके अवाम को निकाल के जो बाहर लाए वो थे मौलाना फजल रहमान की जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, और उन्हीं की जो कारकुन थे वो बड़ी तादाद में वहाँ नज़र आ रहे थे, अक्सरियत नज़र आ रही थी, उन्हीं के झंडे थे। मुस्लिम लीग नून तो एक तफैली, और दूसरी ये कि जो अपने कायद की आवाज़ पे, अमीर की आवाज़ पे नाराज़ ना होना यार, नून लीग वाले हो, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं कारकुन, वो मौलाना की है। नून लीग वाले उस तरह वो नहीं है, वोट देने की हद तक बहुत एक्टिव हो सकते हैं, इलेक्शन पोलिंग डे पे जज्बाती होके पोलिंग रोक सकते, वो धांधली रोकने के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो तरबियत इस वक्त नवाज शरीफ कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं कि भाई जो आपके वोट पर डाका डालने वाले डाकू हैं उनका हाथ पकड़ना है। उनका हाथ पकड़ने के लिए नवाज शरीफ साहब हैं वो तकरीरें फरमा रहे हैं, वो कायल कर रहे हैं। उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। मेरे ख्याल पंजाब में तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, जो मुझे गलत भी हो सकता है उनके साथ है। लेकिन स्ट्रीट पावर जिसको कहते हैं, या ऐसे जलसे जुलूस जो मौसर हों, जो खौफ पैदा कर दे ताकत के वानों में, वो इनके पास सरदस्त नहीं है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुझे नज़र आ रहा है, ये अगला इलेक्शन जो है उसको बचाना, अगर फ़र्ज़ करें कि तहरीक इस नहज पे पहुंच जाती है, जैसे कि जो इमरान खान के धरने थे वो ख़त्म करवाने के लिए और जो तहरीक लब्बैक के जलसे ख़त्म करवाने के लिए फ़ौज से मदद लेनी पड़ी थी, तो वहाँ भी ताहर अल कादरी और इमरान खान को आर्मी चीफ ने बुलाया था ना, याद है ना। तो और फैज़ाबाद वाला धरना, अगर इसी तरह की ये सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि हुकूमत मजबूर हो जाती है
फ़ौज को तलब करने पे या फ़ौज की मदद देने के लिए फिर ये वो जो इनकी पोजीशन है कि जनाब तुसी इलैक्शन च लत्त ना अड़ाओ, फिर इलैक्शन होने दो, जिहड़ी पार्टी आवे उन्होंने हुकूमत बनाने दो, अपनी मर्जी के बंदे मुसलत ना करो। उनकी ये ख्वाहिश है कि इस तरफ ये तहरीक जानी चाहिए। अब ये उस इस तरफ जा पाती है, जाती है, नहीं जाती, इनकी जो मौलाना की स्ट्रेटजी है और नून लीग की जो स्ट्रेटजी है, जो नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी है ख़ास तौर पे, वो तो मुझे इसी तरफ जाती हुई नज़र आती है कि उन लोगों को जैसे कहते थे ना मार्शल के दौर में बैरकां वापस जाओ, ये भी इस किस्म की तरीका कि वो जो उंगलियां हैं वो या तो जामद हो जाएं या फिर जो उनके साथ डोरियां बंधी हुई हैं वो कट जाएं और हुकूमत जो है वो जो भी गिरती है गिरे, नहीं गिरती ना गिरे, लेकिन 2023 के इलेक्शन हैं वो फेयर हो, मुदाखलत ख़त्म हो अदारों में, अदलिया में, इंतज़ामिया में, सियासत में, हुकूमत गिराने में और बनाने में। और आपके जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो कहते हैं कि ना मज़ाहमत ना मफाहमत, यानी वही स्टेटस को वाली बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ, मतलब उनका भी यही निकलता है आखिर पे फेयर इलेक्शन वाली बात। लेकिन फेयर इलेक्शन घर बैठे हैं उन्होंने भाई जी थोड़ा नहीं देना, वो तो बात है थोड़ा तहरीक की लानी पैनी है और तहरीक उस अंदाज च लानी पैनी है जिस तरह मौलाना साहब चाहते ने और नवाज शरीफ साहब चाहते ने। बाकी फैसला जो है वो अवाम का, और अवाम का फैसला अगर माना जाता है तो फिर जो आप चाहेंगे इस मुल्क में वही होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।